नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी शर्मा। स्वागत है आप सभी का भारत सागर न्यूज़ में। राजनीतिक खबरों के अंदर भारत सागर न्यूज़ के कुछ खास कवरेज में आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है अरुणा राधेश्याम जी सोनी। जी हां, देवास शहर का एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो सदैव से ही सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में जनता के बीच में रहा है। तो आइए कुछ राजनीतिक चर्चा हम अरुणा राधेश्याम जी सोनी से यहाँ पर करते हैं, क्योंकि जितनी भी महिलाएं नेत्रियां हैं जिन्होंने महापौर पद के लिए कहीं ना कहीं दावेदारी की है, उसमें एक नाम इनका भी आता है। तो आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं इस राजनीतिक विषय के ऊपर। नमस्कार। आपका स्वागत है भारत सागर न्यूज़ में। और सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को आपके विषय में, आप ही से आपके बारे में जानकारी दिलवाना चाहती हूँ। तो आप अपने विषय में कुछ बताइए। जी, मैं अरुणा राधेश्याम सोनी, मैं सिविल लाइन में रहती हूँ और हमारी मनीराम जी की पुरानी दुकान है देवास में। मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। शादी होने के बाद ही मैं जैसी संस्था से जुड़ी थी तब हमने बहुत काम किया उसके लिए भी। उसके बाद फिर जब परिवार में भी देखा कि सब जने कुछ न कुछ सामाजिक, ससुर जी का और पिताजी का, इनका सबका सामाजिक बहुत था, धार्मिक और समाज के लिए कार्य करना। तो उससे मुझे ऐसा लगता था कि मैंने भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो फिर हम कई संस्थाओं से जुड़े, लाइनस क्लब से, ब्लाइंड स्कूल से, और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला की अध्यक्ष रही मैं 2018 से 2020 तक। उसमें मैंने बहुत काम किया, जिसमें हमें राष्ट्रीय से भी बहुत पुरस्कार मिले। और फिलहाल में मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मेयर शतरणी की भी उपाध्यक्ष हूँ। लाइनस क्लब की तो अध्यक्ष हुई मैं और स्वर्णकार समाज के संरक्षक हूँ मैं। जी, मतलब जितने भी सामाजिक जो संगठन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही अच्छी भूमिका रही है और काफ़ी अच्छे पद पर जो है आप मनोनीत हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके बारे में एक साधारण सा विषय रहा है हमारे, क्योंकि अरुणा जी जो है, मैं आपको बता दूं कि देवास की ही बेटी रही हैं और देवास की ही बहू रही हैं। तो इनसे ये सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है कि आप मूलभूत रूप से देवास से जुड़ी हुई हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इसे बहुत अच्छे से जाना है, परखा है। लेकिन जैसे अगर बात करें आपके परिवार की, तो आपके परिवार का कोई भी राजनीतिक किस्सा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पॉलिटिकली नहीं रहा है। बट ये विचार कैसे आया आपके मन में कि अब आपको राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि व्यवसायिक क्षेत्रों की बात करें तो आपका परिवार कहीं ना कहीं बहुत ही जाना माना है आम जनों के बीच में, पर राजनीति में आपका सफर और आना, वो भी महापौर पद की दावेदारी के लिए, ये कैसे मतलब आपने सोचा? राजनीति में क्या, पीछे से तो पूरा सपोर्ट रहा ही है उनसे, और सामाजिक कार्य तो हम करते ही रहते हैं। मेरे पति भी बहुत काम करते हैं समाज के लिए। तो ऐसी इच्छा हुई कि राजनीति में अपन कुछ करें और अपने देवास के लिए कुछ नया करने के लिए मुझे प्रेरणा मिली कि अपन ये काम करें। जैसे हमारी राजमाता जी बहुत सारा कार्य करती रहती है और पूरा देवास को उन्होंने संभाले हुआ अच्छा सा, और खूब नया नया कार्य करती। तो अपन भी उनसे जुड़ के बहुत अच्छे से देवास का विकास और कर सकते हैं और देवास को कुछ एक नया रूप दे सकते हैं। अच्छा, आप काफ़ी अच्छे से परिचित हैं चूँकि देवास से, तो आपको क्या लगता है कि देवास में सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक जो राजनीतिक सफ़र जिनका भी रहा है, उनके कार्यकाल में कितना विकसित हमारा देवास हो पाया है? और अगर आपको मान लीजिए ये मौका दिया जाता है तो आप किस तरीके से इसका और विकास करने की क्षमता रखती हैं और किस किस क्षेत्रों में कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए देवास का, ये आप जानती हैं? अभी तो देवास में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमें महारानी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है और मैं चाहती हूँ कि उससे भी और अच्छा हो हर क्षेत्र में। MR10 आए यहाँ पर, MR10 के लिए भी काफ़ी योजनाएं हैं और सरकार की बहुत सारी योजनाएं, उनको और हम आगे बढ़ाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जैसे अभी यातायात की बहुत समस्या है उसके लिए भी हम काम करें। और भी मतलब जो भी पर्यावरण के लिए, या पानी की बहुत समस्या है तो पर्यावरण के लिए और भी बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी नई नई योजनाएं लाएं और नया नया करें इसको, और काफ़ी नया रूप दें इसको।